अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 5 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने हार की है आज 20 तारीख। आज दो अहम इशूज़ पे बात करनी है। एक इशू तो ये है कि जो पेंशन में इजाफ़ा किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से 17.5%, आज फाइनेंस डिवीजन ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में फैमिली पेंशन के हवाले से और कुछ और दीगर मामलों के हवाले से बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे शेयर करनी है। और दूसरा एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट, लाहौर की तारीख में सबसे महंगा अंडरपास कलमा चौक में बना, 5 अरब रुपए उसकी लागत आई। 5 किलोमीटर का ये अंडरपास है, यानी हर 1 किलोमीटर पे एवरेज 1 अरब रुपए खर्च हुए हैं। ये ऐसे मंसूबा है जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। जो माल रोड पे अंडरपास बने हैं वो करोड़ों में, यानी ज़्यादा महंगा से महंगा प्रोजेक्ट जो था वो मुझे जो याद आता है 38 करोड़ रुपए का था, तो ये 5 अरब उसकी लागत है। इसकी जो हालत हुई है पहली बारिश में, यानी जून की 5 या 2 या 3 तारीख को इफ्तिताह हुआ और 22 दिन के बाद जो बारिश हुई, इससे पिछली एक आज बारिश हुई है 291 मिलीमीटर लाहौर में, बहुत बड़ी बारिश है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। इससे पिछली बारिश जो थी वो तकरीबन 178 या 180 मिलीमीटर थी। तो 178 मिलीमीटर में वो अंडरपास में पानी भर गया, बंद हो गया और लोगों की आमदोरफ्त जो है वो रुक गई। तो इस मनसूबे का जो डिज़ाइन था वो बेनकाब हो गया, इसके ऊपर जो लागत थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसकी बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपसे शेयर करनी है इस मनसूबे के बारे में, क्योंकि ये वो मनसूबे हैं जो गरीब आवाम का पेट काट कर बनते हैं। और इसलिए बनते हैं कि उनको सहूलत मिलेगी, उनको गुजरने का रास्ता आसानी से मिलेगा, उनका वक्त बचेगा। लेकिन उल्टा ये मनसूबे जो हैं, ख़ास तौर पे जो सिविल कंस्ट्रक्शन के मनसूबे हैं पाकिस्तान में, उनकी नेक नामी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखती। अब ये बात करनी है कि ये मनसूबा कब बना और किसने बनाया और हुआ क्या। इसकी पहली डिटेल ये है कि ये मनसूबा पिछली पीटीआई हुकूमत में, उस्मान बुज़दार की हुकूमत में ये कंसीव किया गया। और इसकी कंसीव करने की जो मेन वजह है वो हैरान होंगे आप, ये नहीं था कि इसके ऊपर कोई ट्रैफिक का बोझ ज़्यादा है, क्योंकि उससे पहले तो रीमॉडलिंग हुई है इस कलमा चौक की। उस कलमा चौक की रीमॉडलिंग से पहले वहाँ पे एक अंडरपास भी बना है। अब इसकी रीमॉडलिंग के तहत दो हैं जो है अंडरपास नए, एक का नाम अलीज़ेब अंडरपास और दूसरे का नाम CBD कायद डिस्ट्रिक्ट अंडरपास। यानी ये जो CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये एक नई अथॉरिटी जो बनाई इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट में यहाँ पे पंजाब में, तो वो प्लाट बेचे गए 40-50 अरब के। वो एक और खौफनाक कहानी है, बाद में आपको बताऊँगा कि उन प्लाटों का असल में गेम क्या है, हुआ क्या है, वो पैसे किधर है। तो उन्होंने, एक तो ये था कि CBD ये कहती थी कि इस प्रोजेक्ट के सारे मंसूबे हम लेंगे, तो 5 अरब रुपए मर दिए पंजाब हुकूमत के ख़जाने के कि ये बाहर से ये अप्रोच रोड बनना है, CBD उन प्लाटों की तरफ जा रहा है ये अंडरपास, उसके लिए ये सारी इन्वेस्टमेंट की गई। हालांकि इसका वो यानी जनरल पब्लिक से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन प्लाटों की तरफ जाने के लिए ये 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करा दी गई हुकूमत पंजाब के ख़जाने से, PND से, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब उसकी तफसील थोड़ी सी बताऊँ मैं। 4.98 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अलीज़ेब जो अंडरपास है, जो CBD की दूसरी तरफ जाता है, गुलबर्ग के आगे जो मेन लिबर्टी मार्केट है उसकी तरफ, तो उसकी लंबाई है 370 मीटर। और CBD जो कायद डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, जो प्लाटों की तरफ जा रहा है, इसकी है 280 मीटर। अब ये ठेका टेंडर तलब किया गया है। अब आप डेटों को याद रखिएगा, 5 मई 2022 को। और इसमें कहा यह गया कि ये 5 से 7 माह में तकमील होगी इसकी, और इसको जल्दी से जल्दी बनाना है, फौरी बनाना है। एक वजह तो ये है कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो प्लाट बिके हुए हैं, उन्होंने आगे इसकी डेवलपमेंट करनी है। और दूसरा ये कि हसास इलाका है। हसास इलाके से मुराद ये कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, तो उसको ज़्यादा देर अरसा रख नहीं सकते, तो इसको G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ठेका देंगे। यानी ये फैसला हुआ पंजाब हुकूमत का उस वक्त बुज़दार गवर्नमेंट में कि हम इसका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ठेका देंगे। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ठेका दिया गया। और ठेका किसको दिया गया? NLC को, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो है वो गवर्नमेंट की एक कंपनी है, वज़ारत दिफा के अंडर आती है, उसको ठेका दिया गया। और ठेका कितने में दिया गया, आप हैरान होंगे कि उस वक्त ये जो PC1 मंजूर हुआ। अच्छा, ये CBD जो है ना, इसके अंदर अपना एक ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी बनी हुई है, इमरान अमीन इसके चेयरमैन है, और उनके बारे में कई चीज़ें पहले भी आपको पता है। तो उन्होंने, उनके टेक्निकल डायरेक्टर रियाज हुसैन शाह ने एक PC1 मंजूर किया
और उसका टेक्निकल सैंक्शन की लागत थी उसकी 3 अरब 70 करोड़ रुपए। PC1 की लागत याद रखिएगा 3 अरब 70 करोड़। और जब ये टेंडर हुआ 9/5/2022 को, तो इसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब आ गए, उनकी हुकूमत आ गई आगे जुलाई 2022 में। तो जुलाई 2022 में इस NLC के कहने पे जो है इस ठेके को बढ़ा के 1 अरब 25 करोड़ रुपये इसमें इजाफा किया गया और ये ठेका 5 अरब तक ले जाया गया। 5 अरब अब ये देखिए ठेका कंपनी सेलेक्ट हो गई NLC, तो अब उसके बाद उसको वर्क अवार्ड होना ना, टेंडर अवार्ड होना। अवार्ड करने में कंपनी NLC ने रिक्वेस्ट की पंजाब हुकूमत को कि इसमें एक्सटेंशन दे दें। पहले एक दी, फिर दूसरी दी, तो ठेका कितना बढ़ गया, 1 अरब 25 करोड़ रुपए। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, बात आगे चलती है कि इसके ऊपर जो कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया, जिससे डिज़ाइन जिसने बनाया, उसका नाम है नेस्पाक। ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है। इस कंपनी का जो डिज़ाइन बनाती है उसके ऊपर जो उसका प्रोजेक्ट का मालिक होता है, यानी CBDC, उसने अपना एक ओन इंजीनियर रखना था। उसको जो है वो PMC कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या ओन इंजीनियर। ये ओन इंजीनियर भी नेस्पाक को रख लिया गया जिसने डिज़ाइन बनाया। उसके बाद एक सुपरवाइजरी इंजीनियर होता है जो उसी कंपनी का होता है। वो सुपरवाइजरी इंजीनियर जो है वो डायरेक्टर टेक्निकल है, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं CBD से। पूरा सिस्टम नीचे बना हुआ है, उनके पास अपना स्टाफ है। ये निगरानी उन्होंने करनी थी, उन्होंने ये ठेका भी तीसरा नेस्पाक को दे दिया। अब क्या डिज़ाइन भी उनका, सुपरवाइजर इंजीनियर भी वही और प्रोजेक्ट मैनेजर भी वही। अब मुझे बताएं दुनिया की ट्रांसपेरेंसी हिस्ट्री में ये कहाँ पे होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, ये खड़ा होता है, इसके ऊपर इंक्वायरी बनती है। और इसके ऊपर इंक्वायरी अप्रैल में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विज़िट किया निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ इस प्रोजेक्ट का, तो वो भी सुन के हैरान हो गए कि यार एक ही कंपनी को तीनों ठेके दिए हुए हैं। अब तीनों ठेके देने का उन्होंने आगे से किया क्या? ये जो 2 बार कास्ट इंक्रीज़ या तोसी दी गई, ये किसने दी? नेस्पाक ने बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर PMC। तो उसके उसने कितने पैसे लिए? कुछ तो लिया होगा ना भाई इन 3 ठेकों का। वो लिए 5 करोड़ 71 लाख रुपए इन ठेकों के। तो ये सारी मिली भगत। अब NLC, मैं इस बात को बरमला तस्लीम करता हूँ कि जो सड़कें हैं, जो रोड नेटवर्क है या रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर की महारत जो है वो चैलेंज के वो है, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये 2 बार एक्सटेंशन लेने के बाद ठेका खुद बनाने की बजाय उन्होंने सबलेट कर दिया हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी को। ये निजी शोबे की कंपनी है, इसके ऊपर भी कई चीज़ें हैं। ये मैं कभी आपको इस कंपनी के बारे में आगे बताऊंगा कि वो क्या मामला थे इनके और किस किस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या क्या किया है। ये बात मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन अभी शेयर नहीं कर सकता, व्लॉग लंबा हो जाएगा। अब लागत बढ़ गई, नेस्पाक ने ठेके ले लिए, NLC ने सबलेट कर दिया, पंजाब हुकूमत के ख़जाने को 1 अरब रुपए में 1 किलोमीटर पड़ा। और नतीजा ही निकला कि वो बारिश से, जो मैं आपको तस्वीर पहले भी दिखाई या फिर दिखा रहा हूँ, कि ये जो अंडरपास है ये पानी से भर गया। और क्या नुस्खा निकला कि जो पंपिंग वहाँ पे स्टेशन लगे हुए हैं या पंपिंग की मशीनें हैं वो वर्क नहीं कर रही। अब मुझे बताएं, जिस प्रोजेक्ट को 22 दिन बाद ही मशीनें वर्क ना कर रही हों, उसके डिज़ाइन में एक और बहुत बड़ी खामी जो मुझे किसी बड़े इंजीनियर ने बताई है, वो ये है कि जब ये CBD की तरफ या अलीजेब अंडर की तरफ जाता है रास्ता, तो एक शार्प कट है, शार्प टर्न है, उसके ऊपर एक्सीडेंट होते हैं। अब पिछले दिनों हमारी समा TV की एक गाड़ी को एक चिंची रिक्शे ने वहाँ टक्कर मार दी, वहीं पे उसी अंडरपास के नीचे, वो शार्प कट पे। उससे पहले भी 3-4 एक्सीडेंट वहाँ पे रिपोर्ट हुए। तो वो शार्प कट एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये डिज़ाइन है, ये नेस्पाक की इतनी बड़ी नेक नामी है। मैं ज़रगाम साहब से, जो नए MD नेस्पाक आए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी कराएँ, कौन कौन शामिल है इस डिज़ाइन में, क्या खामियां हैं। वो खुद भी एक बड़े इंजीनियर हैं। वो इस बात, वो जो पिछले मुसई सेल साहब MD अभी छोड़ के गए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले लेके, इस नेस्पाक की अभी उन्होंने नौकरी छोड़ी है, तो उनसे तो पूछना चाहिए ना। हो सकता है आपने अपनी कंपनी के लिए बेहतर फ़ायदे के लिए ये तीनों प्रोजेक्ट खुद ले ली हो, लेकिन आपको ये नहीं पता ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, आपको ये नहीं पता शफाफियत मनसूबों में क्या होती है। अगर गवर्नमेंट के इस अदारे को आपने इसी तरह से बदनाम कराना है कि लोग क्वेश्चन मार्क लगाएं कि ये नेस्पाक क्या कर रही है, प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं है, आप प्रोफेशनल लॉज को नहीं जानते, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया आपने। इसके ऊपर एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट की तो वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया हुआ है। और मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब को जब ये इफ्तिताह कराया गया 2 जून को शायद 2023 को, तो उनको ये बताया गया कि हमने रिकॉर्ड मुद्दत में 5 माह में ये मुकम्मल कर दिया। हालांकि ये 7 माह या 6 माह तकरीबन लेट हुआ है,
मोहसिन नकवी को अंधेरे में रखा गया कि इसकी लागत हमने 2 बार एक्सटेंशन जो चौधरी परवेज़ के दौर में दी गई थी उसमें 1.25 अरब रुपए बढ़ाई गई है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी इंक्वायरी बनती है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। नेस्पाक का भी नाम ख़राब हुआ और NLC का एक बड़ा नाम जो है उसके ऊपर भी बट्टा लगा, उसके ऊपर भी स्टिग्मा लगा। इस स्टिग्मा को धोने की ज़रूरत है। जो काली बेड़े या NLC में हैं या नेस्पाक में है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में थी या चौधरी परवेज़ लाई थे और असम इकबाल उस वक्त जो है वो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के वज़ीर थे जिन दिनों में ये एक्सटेंशन दी गई। ये सारी मिली भगत सी लगती है, लेकिन ये पंजाब के गरीब अवाम का पैसा है, इसके ऊपर इंक्वायरी बनती है, होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। जो नोटिफिकेशन हुआ है इसका पेंशन का फाइनेंस डिवीज़न से आज, उसके अंदर 17.5% नेट पेंशन पे ये 17.5% मिलेगा। यानी नेट पेंशन का मतलब ये होता है कि आपको अगर इस वक्त 100 रुपये पेंशन मिल रही है तो उसमें 10 रुपये अगर मेडिकल अलाउंस के, मिसाल की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा, तो 10 रुपये निकाल के 90 रुपये में 17.5% का इजाफा होगा। तो ये नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद ये है कि ये मुसल्लह फ़ौज के वो लोग जो सिविल पेंशन से, सिविल फ़ंड से या सिविल बजट से पैसे लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उन पर भी इजाफा लागू होगा। और वो लोग जो वजारत दफ़ा के बजट से लेते हैं, यानी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर से जाके इसमें पेंशन चार्ज होती है, उस पर भी इजाफा होगा। 1 जुलाई 2023 के बाद, यानी अब से 5 रोज़ पहले के बाद से अफसर जो रिटायर्ड होंगे उनके ऊपर भी ये इजाफा लागू होगा। उसके बाद फैमिली पेंशन के बारे में लोग पूछते हैं कि जी उसमें क्या हुआ, ये इजाफा हुआ नहीं हुआ। तो ये पैसा फैमिली पेंशन में भी इजाफा हो गया है। जो पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954 पेंशन रूल्स 1977 हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के, उसके मुताबिक ये जो इजाफा है 17.5% पेंशन, फैमिली पेंशन पे भी कर दिया गया है। फैमिली पेंशन को ख़त्म करने की बातें, बड़ी अफवाहें या फेक न्यूज़ चलती है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ारत ख़जाना के मेरे ज़रिए बता रहे हैं कभी इस बारे में सोचो विचार की हद तक चीज़ें हैं, क्योंकि 800 अरब रुपये तक पेंशन पहुँच गई है। पिछले साल जो पेंशन चार्ज हुई है वो 680 अरब रुपये थी। तो 680 अरब रुपये में 120 अरब का इस इजाफे की वजह से, और कुछ जो नए रिटायर्ड मुलाजम होंगे उनकी वजह से इजाफा हो गया। तो ये वो चाहते हैं कि इसको मैनेज किया जाए। 3 पेंशन भी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो लोग ले रहे हैं। तो इसके महकमे से रिटायर्ड हुए, वो दूसरे में भर्ती हो गए, दूसरे में रिटायर्ड हुए, तीसरे में भर्ती हो गए। तो 3 महकमों से 3 पेंशनस। तो ये बड़ा जुल्म की बात है। एक सरकारी मुलाजिम को, एक मज़दूर को तो एक ही अदारे से मिलती है। तो ये जो बड़े अफसर हैं इनको ये गलती है, ये गलत बात। उसके बाद एक और इसमें लिखा हुआ है कि अगर शेड पेंशन है, यानी बाज़ का होता है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान में कुछ मुलाजम जो होते हैं वो शेड होते हैं और उनका भी काम कर रहे हैं, तो उनका भी तो पेंशन फिर उनको उसी शेयरिंग फार्मूला के तहत मिलती है। तो ये इजाफा भी उनके दरमियान में शेयर हो जाएगा। और प्री रिटायरमेंट वो लोग जो स्पेशल एडिशनल पेंशन अर्दली या ड्राइवर ले रहे थे उनको ये इजाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फैसला किया गया है कि ये प्री रिटायरमेंट वाले लोगों पे इजाफा लागू नहीं होगा। तो ये फिनांस डिवीज़न के डिप्टी सेक्रेटरी शाहिद चौधरी की जानिब से आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ के वो मुलाजमीन जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि पेंशन का क्या बनेगा, इजाफा उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनको बताना ये है कि अब जो क्वार्टर शुरू हो गया है 3 महीने का, इसमें उनको अगले 6 महीने का शेयर जो बनता है टोटल पेंशन को, जो उनको पैसे दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से इस साल अगले बजट में तकरीबन कोई 58-56 अरब रुपए, उसका जो है वो उनको मिलेगा 40%, यानी 20% इन 3 महीनों में, फिर 20% अगले 3 महीनों में और बाकी 60% अगले 6 महीनों में। तो थोड़ी सी खिंच पड़ेगी इजाफे के लिए। पूरे पाकिस्तान रेलवेज़ के हुकाम को, मुलाजमों को, सबको मिलकर रेवेन्यू बढ़ाना होगा, ट्रेनों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होगा, बंद बिज़नेस को खोलना होगा ताकि उनकी ये जो इजाफी रकम है उनको मिल सके, बर वक्त तनख्वाहें मिल सके और पेंशन मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। वीलॉग थोड़ा सा अगर लंबा भी है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इस वीलॉग में बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है कलमा चौक अंडरपास के हवाले से, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि हमने फेक न्यूज़ पे ज़रब लगाने का और सच्ची और सिर्फ सच्ची खबर देने का तैयार किया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया।